फ्रेंचों और अंग्रेजों की अनबन या कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक कर्नाटक दक्षिण का वह प्रदेश है जो कृष्णा नदी और कन्याकुमारी अंतरीप के बीच में है। वहाँ दक्षिण के स्वाधीन बादशाह निजाम की अधीनता में नवाब हुकूमत करते थे, जो कर्नाटक के नवाब कहे जाते थे। इसी कर्नाटक को लेकर अंग्रेजों और फ्रेंचों या फ्रांसीसियों में युद्ध हुआ। पहला कर्नाटक युद्ध। फ्रांसीसियों और अंग्रेजों की दोस्ती बहुत दिनों तक नहीं निभी। दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो गए। फ्रेंच अधिकारी डुप्ले के मन में विचार आया कि मैं यहाँ फ्रेंच राज्य कायम करूं और अंग्रेजों को मार भगाऊं। बस वह मौके की तलाश में रहने लगा। 1744 ईस्वी में यूरोप में अंग्रेजों और फ्रेंचों में युद्ध ठन गया। यह समाचार पाते ही भारत में रहने वाले अंग्रेजों और फ्रेंचों ने भी आपस में लड़ने की ठान ली। फ्रेंच जनरल लावदार्नी ने मद्रास पर धावा किया और वहां से अंग्रेजों को भगाकर अधिकार जमा लिया। तब अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से सहायता मांगी, क्योंकि मद्रास कर्नाटक के ही राज्य में था। उसने अंग्रेजों से सहायता के लिए 10,000 सेना भेजी। डुप्ले ने उसे भी आसानी से मार भगाया और अंग्रेजों से सेंट डेविड का किला ले लिया। इस पर अंग्रेजों की नई सेना ने पांडिचेरी पर चढ़ाई की। इसी बीच 1748 ईस्वी में इंग्लैंड और फ्रांस की संधि हो गई। तब यहाँ भी सुलह हो गई। फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों के स्थान लौटा दिए। डुप्ले जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले फ्रेंचों का प्रधान संचालक था। उसका जन्म 1697 ईस्वी में हुआ था। उसका पिता उसे व्यापारी बनाना चाहता था, पर वह भारत में आकर पांडिचेरी और चंद्रनगर में नौकरी करने लगा। 1741 ईस्वी में वह भारत में फ्रेंच अधिकृत स्थानों का लाट बना दिया गया। वह बड़ा ही सुयोग्य और ऊंचे ख्याल का आदमी था। वह भारत में फ्रेंच अधिकार जमाना चाहता था। इसी ख्याल से हिंदुस्तानी सिपाहियों को युद्ध कला की शिक्षा देता था और भारत के देशी राजाओं का पक्ष लिया करता था। वह भारतीय राजनीति को अच्छी तरह समझता था। प्रथम कर्नाटक युद्ध से उसका हौसला बहुत बढ़ गया था। अगर उसकी चलती तो वह अवश्य अपने प्रयत्न में सफल होता। कर्नाटक की दूसरी लड़ाई। 1748 ईस्वी में हैदराबाद के निजामुल मुल्क आसफ जाह की मौत हो गई। उसका दूसरा लड़का नासिर जंग निजाम हुआ, पर आसफ जाह की लड़की का लड़का मुजफ्फर जंग अपने नाना के लिए एक वसीयतनामे से निजाम होने के लिए खड़ा हुआ। उसी समय कर्नाटक का भी नवाब मरा। चांद साहब नामक एक योग्य पुरुष ने, जो नवाबी खानदान का संबंधी था, नवाब के बेटे अनवरुद्दीन के विरुद्ध कर्नाटक की गद्दी के लिए दावा किया, पर नासिर जंग ने अनवरुद्दीन को ही नवाब माना। अब मुजफ्फर जंग और चांद साहब दोनों अपना मतलब पूरा करने के लिए डुप्ले की शरण में पहुंचा। 1750 ईस्वी में डुप्ले ने इन दोनों की सहायता से अनवरुद्दीन को मारकर और नासिर जंग को हराकर दक्षिण में मुजफ्फर जंग को निजाम और कर्नाटक में चांद साहब को नवाब बनाया। नासिर जंग और अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली हार करके अंग्रेजों के पास सहायता मांगने के लिए पहुंचे। अंग्रेजों ने इनका पक्ष लिया। अब अंग्रेजों और फ्रेंचों में लड़ाई छिड़ गई और नासिर जंग और मुजफ्फर जंग दोनों बारी बारी से निजाम हुए, पर दुश्मनों द्वारा मार डाले गए। फिर डुप्ले ने आसफ जाह के तीसरे लड़के सलावत जंग को निजाम बनाया। उसने चांद साहब को कर्नाटका का नवाब मान लिया और फ्रेंचों को उत्तर सरकार, गंजाम, विजयपट्टनम और गोदावरी के जिले की जमीन दे दी। इस प्रकार दक्षिण में फ्रेंचों की बड़ी धाक जम गई। आकार्ड की चढ़ाई। मोहम्मद अली ने कर्नाटक से भागकर तिरुचिरापल्ली में शरण ली थी। इसीलिए चांद साहब और फ्रेंच ने तिरुचिरापल्ली पर चढ़ाई कर दी। अंग्रेज उसका पक्ष लेकर बड़े संकट में पड़े। इसी समय
मद्रास से क्लाइव सेना लेकर आ पहुंचा। इस चतुर अंग्रेज लड़के की वीरता कर्नाटक की पहली लड़ाई में प्रकट हो चुकी थी। उसने सोचा कि यदि मैं कर्नाटक की राजधानी आकार्ड पर कब्जा कर लूं तो चांद साहब उसकी रक्षा के लिए अवश्य ही तिरुचिरापल्ली से लौट आवेगा। बस क्लाइव ने सहज ही आकार्ड पर कब्जा कर लिया। यह समाचार पाकर चांद साहब ने अपने बेटे के साथ आकार्ड लेने के लिए 10,000 सेना भेजी। वह 50 दिन तक आकार्ड को घेर लड़ती रही, पर सफलता न देखकर आखिर भाग गई। फिर क्लाइव ने अपनी चतुरता और वीरता से नाम मात्र की देशी और अंग्रेजी सेना की सहायता से कई लड़ाइयों में फ्रेंचों को हरा तिरुचिरापल्ली भी ले ली। चांद साहब तंजौर भाग गया और वहीं मार डाला गया। मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब हुआ। डुप्ले का हौसला जाता रहा। फ्रांस की सरकार ने उसे फ्रांस वापस बुला लिया। इस तरह 1755 ईस्वी में दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का जन्म 1725 ईस्वी में हुआ था। वह लड़प्पन से ही झगड़ालू स्वभाव का था। अक्सर लड़कों का गोल बांध लड़ाई का खेल खेला करता था। माँ बाप इससे तंग आ गए और उन्होंने इसे भारत भेज दिया कि वहीं जाकर जो जी में आवे करे। यह मद्रास में अंग्रेजी कंपनी में क्लर्की के काम पर बहाल हुआ। जब अंग्रेजों और फ्रेंचों में लड़ाई छिड़ी तब इसने कलम फेंक कर तलवार पकड़ी। यह अपनी धीरता और वीरता से 50 दिन तक आकार्ड को चांद साहब की बड़ी सेना से लड़ता झगड़ता बचाए रहा। यह जन्म से ही सिपाही था और भय का तो नाम भी ना जानता था। इसकी चातुरी, वीरता और साहस के काम आगे के अध्यायों से और मालूम होंगे। अंग्रेजों और फ्रेंचों की आखिरी लड़ाई। 1756 ईस्वी में फिर यूरोप में फ्रेंचों और अंग्रेजों में 7 वर्ष वाली लड़ाई छिड़ी। इससे यहाँ भी इनमें लड़ाई होने लगी। फ्रांस की सरकार ने काउंट लाली को भारत भेजा। उसने जनरल यूसी की सहायता से मद्रास को घेरा, पर उसमें सफलता न मिली। इस समय क्लाइव कलकत्ते में था। उसने चंद्रनगर ले लिया और एक अंग्रेजी अफसर को दक्षिण भेजा, जिसने फ्रेंचों से उत्तर सरकार छीन लिया। बंदीवास की लड़ाई में कर्नल कूट ने फ्रेंचों को हराया। पांडिचेरी भी दूसरे साल अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। इस तरह फ्रेंचों का प्रभाव नष्ट हो गया और अंग्रेज दक्षिण में बढ़ गए। 1763 ईस्वी में इंग्लैंड और फ्रांस में संधि हो गई। अंग्रेजों ने उत्तरी सरकार को छोड़कर फ्रेंचों के सब स्थान वापस कर दिए। फिर उनका बल नहीं रहा। आज भारत में उनके अधिकार में पांडिचेरी, चंद्रनगर, माही आदि कुछ स्थान ही हैं।